उमाशंकर सिंह के पास चलने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। उमा, इस विमान का भी सुबह से इंतजार किया जा रहा था, कितना मुश्किल रहा या फिर कितना आसान रहा इन यात्रियों के साथ यहां पहुंच पाना? जी देखिए, ये जो विमान आप देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे, यही वो विमान है जो काबुल से यहाँ पर पहुंचा है। अब से 5 मिनट पहले यहाँ पे इस विमान ने लैंड किया है। अभी भी मुसाफिर बाहर निकले नहीं है। 168 इसमें मुसाफिर हैं, जिसमें 107 भारतीय बताए गए हैं। 24 अफगानी नेशनल्स भी हैं इसमें, जिसमें 2 सांसद हैं, MP हैं जो कि सिख समुदाय से आते हैं। एक महिला सांसद है अनारकली, और दूसरे नरेंद्र सिंह खालसा जो कि सिख समुदाय से आने वाले दूसरे सांसद हैं। तो ये यहाँ पे अभी इंडियन एयरबेस पे ये फ्लाइट अभी उतरी है। इससे अभी सामान को निकाला जा रहा है और थोड़ी देर में मुसाफिर भी बाहर निकलकर सामने आएंगे। जिस तरह से हमने देखा है कि काबुल एयरपोर्ट पे हालात हैं, और ऐसे में एक वहां से भारतीय का या भारत को सहयोग करने वाले या भारत आने की इच्छा रखने वाले अफगानियों को निकाल पाना बहुत ही मुश्किल और दुरूह काम है। सबसे बड़ा मुश्किल तो यही सामने आता है कि एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचा जाए। जिनके पास यात्रा दस्तावेज हैं, जिनको ई-वीजा के जरिए वीजा प्रोवाइड किया गया है, या और पहले से जिनके पास वीजा ऑब्टेन किया गया है, तो जो यात्रा दस्तावेज उनके पास मौजूद है, उसके बावजूद एयरपोर्ट तक, काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल का काम है। जो हमारी जानकारी है वो ये कहती है कि हमारी तरफ से, यानी कि भारत सरकार की तरफ से, वहां पे कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स या ऐसे कोऑर्डिनेटर्स कह सकते हैं, ज्यादा सही शब्द होगा, कोऑर्डिनेटर्स ऐसे वहां पे रखे गए हैं जो इन भारतीयों को एयरपोर्ट तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और वहां से फिर एयरफोर्स के इस प्लेन के जरिए यहाँ लाया गया। पहले भी लाया गया था, और सिविल एयरक्राफ्ट, कमर्शियल एयरक्राफ्ट के जरिए से भी दोहा और दुशांबे से लोगों को लाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपने सवाल पूछा कि कितना मुश्किल है, बहुत ही दुरूह काम है। और जो लोग इस फ्लाइट में आए हैं उनके लिए दूसरे जीवन जैसा उनको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति वहां पे है, जिस तरह से रह रहकर फायरिंग की खबर आती है काबुल एयरपोर्ट के बाहर से, और जिस तरह ये भी कहा जाता है कि वहां पे जो सिविल साइड है एयरपोर्ट का, उस पर तालिबान का कब्जा है। जो टेक्निकल एरिया है वहां पे उसको अमेरिकन और दूसरे देशों के जो वहां पे सिक्योरिटी फोर्स, जो सेना वहां पे मौजूद है एयरपोर्ट सिक्योर करने के लिए, उन्होंने अपनी सुरक्षा में रखा हुआ, और इसलिए इस तरह की फ्लाइट जो है वहां से ऑपरेट कर पा रही है। तो इंडियन एयरबेस से ये लाइव तस्वीर आपके लिए। एयरक्राफ्ट, इसमें 168 मुसाफिर, इसमें 107 भारतीय, 24 अफगान नागरिक, जिसमें 2 सांसद, इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने भारत के साथ पीछे सहयोग किया, और जिनको अब तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में, और खासतौर पर काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद उनको अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है, और इसलिए वो भारत का रुख कर रहे हैं। तो ये ताजा अपडेट है शारिक। इस फ्लाइट की इंतजार जो है वो काफी लंबे समय से की जा रही थी। सुबह 5 बजे बताया गया कि टेक ऑफ किया, और एक लंबा रूट लेते हुए ये यहाँ पर पहुंचा है। तो ये एक इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात, और जो यहाँ पहुंच गए उनके लिए राहत की बात। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे भारतीय हैं जो अलग अलग इलाकों के, अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। MEA ने, जो विदेश मंत्रालय ने जो सेल बनाया हुआ है मदद के लिए, और उनको वहाँ पे रजिस्टर किया जा रहा है। जिनके जो कागजात जरूरी हैं यात्रा के लिए, वो उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और एक अच्छी खासी तादाद हो जाने के बाद फिर से उनको भी वापस लेकर आया जाएगा। क्योंकि विदेश मंत्री हो या विदेश मंत्रालय हो या भारत सरकार, साफ कर दिया गया है कि जो कोई भी वहां से लौट कर आना चाहता है, भारत सरकार पूरी तरह से मदद करेगी और फैसिलिटेट करेगी। इतना जरूर है कि एयरपोर्ट तक पहुंचाने को लेकर जो दिक्कत हो रही है उसको भी किसी न किसी तरह सॉर्ट आउट करने की कोशिश हुई है, तभी संभव हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में जो भारतीय और अफगान नेशनल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं इंडियन एयरबेस पे। क्या ये कहना सही होगा कि आकलन ठीक तरीके से नहीं किया गया? उमा, आवाज आ रही है आपको? जी बताएं, लोग निकलना शुरू हो गए। जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए किस तरह से आप मुसाफिर जो हैं निकलने शुरू हो गए हैं, और आप काउंट कर सकते हैं एक लाइन में, और उनके साथ जो सामान है, हैंड लगेज जो है वो लेकर उतरे हैं। एक लंबी लाइन आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की कि किस तरह से ये जो लोग हैं ये उतरे हैं यहाँ से, और जो एयरपोर्ट बिल्डिंग है उस तरफ पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए, और खासतौर पर इन लोगों के लिए जो अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान से निकल पाए हैं। और देखिए कितनी बड़ी तादाद है। मैं अपने मोबाइल फोन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जूम करके, कितनी बड़ी तादाद है। यहाँ पे 168 की तादाद है, और आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये जो है अफगान नेशनल लग रहे हैं, उनके साथ एक बच्ची भी है, और पीछे इसी तरह सब लोग अपना अपना सामान लेकर यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट से बाहर निकलकर टेक्निकल एरिया में यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और यहाँ से
वो अपने अपने गंतव्य स्थान को आगे जाएंगे। जो यहाँ से बाहर के शहर के हैं, अगर वहाँ की फ्लाइट है तो उनको वहाँ फ्लाइट के जरिए भेजा जाएगा। जो बाय रोड जा सकते हैं वो बाय रोड जाएंगे। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से लोग वहाँ पर फंसे हुए थे और आने के बाद कितनी रिलीफ, कितना उनको एक अच्छा लग रहा होगा एक खुली हवा में यहाँ पे सुरक्षा के माहौल में सांस लेना। आप कह रहे थे कि जो आकलन में दिक्कत हुई बिल्कुल, और आकलन में दिक्कत किसी एक तरफ से नहीं हुई, बल्कि अमेरिकी इंटेलिजेंस भी जो है वो नहीं समझ पाया कि आखिरकार इतनी जल्दी काबुल पर कब्जा हो जाएगा। एक बार मैं आपको लॉन्ग शॉट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो कर रहे हैं। ये देखिए पूरी एयरक्राफ्ट और उसके साथ जो लोग कर रहे हैं उसकी तस्वीर। तो आकलन की वहाँ पे दिक्कत हुई, आकलन नहीं सही ढंग से हो पाया कि इतनी जल्दी काबुल पे तालिबान का कब्जा हो जाएगा। और यही वजह है कि जो एक तरह से पहले इवैक्यूएशन हो जाना चाहिए था, इस तरह की मुश्किल हालत पैदा होने से पहले वो नहीं हो पाया। और जब तालिबान वहां पर आ गया उसके बाद इस काम को तेज किया गया। हालांकि अमेरिका और कई सारे दूसरे देश जो थे वो इस इंतजार में बैठे थे कि 30 अगस्त तक हम सबको निकालेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन उसी तरह से चल रहा था। भारत को भी जो हालात वहां पे बदले अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी वहां पे हालात किस तरह से खराब हो जाएंगे, किस तरह से इवैक्यूएट करना पड़ेगा। पहले कांधार में 1 महीने पहले हालत खराब हुई तो वहां से भारतीयों को निकाला गया। मजार शरीफ में जब हालात खराब हुए तो वहां से भारतीयों को निकाला गया। लेकिन सबको ये लगता था कि काबुल में, क्योंकि एक गढ़ है वो शहर, अगर आप शायद गए हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से वहां पे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहती थी, किस तरह से वहां पे फोर्टिफाइड एक शहर है पूरी तरह से। लेकिन जिस तरह से रेसिस्टेंस नहीं हुआ अफगान आर्मी की तरफ से और तालिबान अंदर घुसता चला गया, प्रेसिडेंशियल पैलेस तक पहुंच गया, उसके बाद जो है वो सारे देश जो है वो जागे एक तरह से और अपने अपने लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। भारत ने भी उस कठिन परिस्थिति में अपने आप को उसके साथ एक समन्वय बनाते हुए लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की। और इसी का नतीजा है कि 168 मुसाफिर जो है वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं दिल्ली हिंडन एयरबेस पे जो एनसीआर में आता है, और यहाँ से अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। जो अफगान नेशनल्स यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए आगे क्या व्यवस्था होगी ये देखने की बात होगी, क्योंकि ये सब कुछ अपना वहां छोड़ कर आए हैं। जाहिर सी बात है कि उनको यहाँ पे रोजगार चाहिए होगा, यहाँ काम चाहिए होगा, और कितना लंबा समय यहाँ रुकेंगे अभी किसी को नहीं पता। कितना लंबा समय इनको रुकना पड़ सकता है ये किसी को नहीं पता। तो जाहिर सी बात है कि जब ये यहाँ पे आए हैं अपनी जान की सुरक्षा की खातिर यहाँ पर आए हैं, तो एक नया जीवन उनको शुरू करना पड़ेगा नए सिलसिले से, और नई तरह की व्यवस्था उनके लिए करनी होगी। इसमें जाहिर सी बात है कि भारत सरकार की तरफ से भी मदद की जाएगी, तभी इनको यहाँ पर लेकर आया गया है। तो ये देखिए, मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से ये एयरपोर्ट बिल्डिंग के पास अंदर आ रहे हैं। और ये देखिए जो अफगान नागरिक हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। तो देखिए, हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। जो हमें परमिशन मिलेगा अंदर थोड़ी देर के बाद, तो हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। और देखिए किस तरह से ये सब अब एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर जो हिंडन एयरबेस है वहां पर पहुंच रहे हैं, और सबके साथ कुछ न कुछ सामान है, जितना सामान ये लेकर आ पाए। ये देखिए, और ये सिख समुदाय के जो लोग हैं जो वहां से निकले हैं। आप लोग कहाँ से आए? अच्छा, अभी आप क्या वहां के बात करते हैं? ये देखिए, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हम मोबाइल फोन के जरिए आपसे लाइव तस्वीर लेकर आ रहे हैं, और ये अफगान नेशनल सब लोग एक राहत की सांस लेते हुए एयरक्राफ्ट से, ये देखिए यहाँ से लोगों का जो सिलसिला है वो चल रहा है। 168 लोग हैं। एक आप व्हील चेयर भी देख सकते हैं, एक महिला जो व्हील चेयर पे आ रही हैं। और ये एक बड़ी कामयाबी इन लोगों की जान के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से। देखिए, सीधे काबुल से लोगों को निकालना अपने आप में बहुत ही दुरूह काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। इस तरह के हालात शारीक आपने देखे हैं टीवी चैनल्स पे, जो न्यूज क्लिप्स आते हैं हम लोगों के पास, इसके जरिए किस तरह से युद्ध जैसी स्थिति काबुल एयरपोर्ट के बाहर है। और ऐसे में जो एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर जाता है वही अपने आप को बहुत कामयाब मानता है। तो ये 168 खुशकिस्मत हैं जो एयरपोर्ट तक न सिर्फ पहुंचे बल्कि उनको एयरक्राफ्ट के जरिए भारत भी लाया जा सका। तो ये आंकड़ा यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि 24 इसमें अफगान नेशनल है, जिसमें 2 सांसद हैं, एक महिला सांसद हैं सिख समुदाय से आती हैं, और कुछ सांसद हैं वो सिख समुदाय से आते हैं। तो इन दोनों के साथ साथ 22 और जो अफगान
नेशनल हैं, जो सिख समुदाय के लोग हैं वो आए हैं। ये देखिए किस तरह से ये अंदर आ रहे हैं और अपना अपना सामान, छोटे बच्चे भी देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं इस एयरक्राफ्ट के जरिए। अफगान नेशनल भी हैं और जाहिर सी बात है कि ये तस्वीर जो है वो काफी इस लिहाज से सुखद है। सुखद तो नहीं कह सकते क्योंकि अपना देश इनको छोड़ के आना पड़ा है, लेकिन इस लिहाज से सुखद है कि कम से कम इनकी जो जान है उसकी सुरक्षा हो पाई है। और ये एक नए मुल्क में भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती लंबे समय की रही है। बहुत अच्छा एक कल्चरल जो संबंध है वो भी रहा है भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत 2004 से ही बहुत तरह के प्रोजेक्ट वहां पे बना रहा है और बहुत तरह के प्रोजेक्ट के में उसने अपनी भागीदारी निभाई है। और इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो जुड़े हुए थे, जो लोकल अफगानी थे, और उनको भी यहाँ पर लाने की कोशिश हुई है। अब मैं बिल्डिंग के अंदर आ गया हूँ जहाँ इनको इकट्ठा किया गया है और थोड़ी देर के बाद हमें इनसे बातचीत करने की इजाजत दी जाएगी। तो एयरक्राफ्ट से निकलने के बाद इन लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है और जो कुछ यहाँ पे कार्रवाई इमिग्रेशन की होनी है वो भी होगी। और उसके बाद इनको अलग अलग जगहों पे जाने दिया जाएगा, जहां ये जो भारतीय हैं जहां के वहां जाने दिया जाएगा। और जहां जो अफगान नेशनल जो आए हैं उनके लिए जो व्यवस्था की सोची गई होगी वो व्यवस्था यहाँ पे लागू की जाएगी। तो ये मैं एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। सुरक्षा के कुछ यहाँ पे एहतियात बरतने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ से अभी बातचीत नहीं हो रही, लेकिन थोड़ी देर में हम आपसे बात कराएंगे। शारिक, उमा, एक छोटा सा सवाल था आपसे कि अगर हम काबुल का जिक्र करें तो इन लोगों को वहां से निकाल कर लाना दोहरी जंग थी, दो तरह की जंग थी। एक तो उन्हें अपनी जगह से एयरपोर्ट लाना, और एयरपोर्ट की तस्वीरों से हम सब वाकिफ हैं कि कितना अफरी तफरी का माहौल था। फिर एयरपोर्ट से उन्हें प्लेन में बैठाकर यहां लाना। ऐसे में यह जंग दो लेवल पे लड़ी गई होगी और एक ये बड़ी कामयाबी है अथॉरिटीज के लिए। जी बिल्कुल बड़ी कामयाबी है और आपने सही कहा, दो स्तर पे जंग लड़ी गई है। तो एयरपोर्ट बिल्डिंग तक पहुंचाना ही अपने आप में एक बहुत दुरूह काम है। और अगर वहां तक पहुंच जाने के बाद, काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाने के बाद समझिए कि आधी लड़ाई जीत ली जाती है इस जद्दोजहद की कि काबुल से बाहर निकलना है। और उसके बाद जो भी वहां पे फ्लाइट अवेलेबल होता है या जो भारत सरकार की तरफ से भेजा गया एयरफोर्स के जो यहाँ से एयरफोर्स का जो फ्लाइट गया वहां पर पहले भी गया है, ये फ्लाइट एक और सीधे काबुल से आई है। तो आप सही कह रहे हैं कि वहां पे जिस तरह के युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं एयरपोर्ट के बाहर, ऐसे में एयरपोर्ट तक पहुंचना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। और एयरपोर्ट अंदर पहुंच जाने के बाद कईयों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे और जब ज्यादा तादाद में इकट्ठा हो, एक फ्लाइट कम से कम में जितने लोग आ सकते हैं, अगर उतने नहीं तो कम से कम आधे लोग जमा हो पाए, उसके बाद इतने बड़े बड़े क्राफ्ट जो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा था। बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुंचे। एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे कोई दिक्कत हुई थी? एयरपोर्ट में भी यहाँ तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, किधर जा रहे हो। फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी। भारत ने आपकी मदद करी, मोदी जी जी जी, क्या कहेंगे आप? हम बस उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जो ऐसे बुरे हालात में हमारी मदद की है और हम यहाँ लाए। जी भाई साहब दिखता ना, और इंडियन का लगेगा, इंडियन भी लगेगा ना, दो में मेरे दो पासपोर्ट। भाई साहब किस तरह की मुश्किलें रही हैं वहाँ पर? मुश्किल तो बहुत ज़्यादा थी, अब क्या कह सकते सर। अभी कितनी क्या हुआ थोड़ा सा बताएंगे? चलो हमारे लिए तो ठीक थे, लोगों के लिए बहुत मुश्किल थे। हम तो थोड़े आरामी में थे, गुरुद्वारा साहब में थे, ठीक थे। आप लोग गुरुद्वारे में थे? हम गुरुद्वारे में भी आ गए थे तालिबान? तालिबान ही गुरुद्वारा साहब नहीं आए, नहीं। और भारत सरकार के बारे में क्या कहेंगे? भारत सरकार जिंदाबाद, आप लोग की मदद करिए। हमारे मदद की, हम लोगों की इधर लेकर आए, हमारी सेवा की, खिदमत की, हम लोगों की सेवा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है हरदीप सिंह। किस तरह की मुश्किलें रही हैं ये दिन जो थे, अगर बात की जाए इन दिनों की? सर है तो कुछ नहीं, जो उनको तालिबान को बोलते हैं वो सबसे बेस्ट है, कुछ भी नहीं है, बहा हुआ ही है, कुछ भी नहीं है। हमारा देश बढ़िया काबुल। तब आप लोगों की मदद की गई है भारत सरकार के बारे में बात की, थैंक यू, बहुत बढ़िया मदद की है। उनका भी करना है यार, ये नेता एमपी हैं। उमाशंकर सिंह अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो हम उनके पास वापस चलेंगे। उमा, अभी हम सुन रहे थे जो यात्री आए थे वो भारत सरकार का धन्यवाद कर रहे थे, कह रहे थे कि उनकी वजह से हम यहां पहुंच पाए। तालिबान ने अपनी तरफ से बहुत भरोसा दिलाने की कोशिश की, क्या उनका इतिहास उनके आड़े आ गया इसलिए लोग वहां से निकलने को बेताब हैं?
जी शारिक, हम इस सवाल पे भी आएंगे। हमारे साथ एक काबुल से आए हुए भारतीय हैं। आप लोगों को यहाँ आके बहुत राहत महसूस हो रही होगी। जी हाँ। किस तरह की तकलीफ में आप एयरपोर्ट पहुंचे? जी, तकलीफ तो कुछ ज्यादा नहीं हुई यहाँ पे, लेकिन काबुल में हुई बहुत ज्यादा तकलीफ काबुल हुई। की बात कर रहा हूँ, जब तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचे किस तरह से आपको डर लग रहा था? बहुत ज्यादा, ये इतना डर था हमारे को कि ऐसा लग रहा था कि कैसे आएंगे यहाँ से। कितने लोग हैं आपके ग्रुप में? 2 आदमी पंजाब से। हम लोग ग्रुप हमारा ग्रुप ही था, ही हम उसमें 2 थे, लेकिन और भी ज्यादा आदमी थे इसमें। आप कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से, लेकिन काबुल में हाँ सर, काबुल से। क्या काम कर रहे थे आप? हमारा स्टील प्लांट है जी। तो वापस जाने का तो आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अब नहीं आने का कोई। तो देखिए, ये 2 जिनसे हम बात कर पाए वो कह रहे हैं कि वापस जाने का बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि हालात इस तरह के हैं। स्टील प्लांट था इनका वहाँ पे जिसमें वो काम करते थे। तो इस तरह से तमाम जो लोग हैं वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं। जो आपका सवाल था शारिक की, जो तालिबान की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो सुरक्षा, किसी की सुरक्षा पे आंच नहीं आने देगा तालिबान, तो उसकी बातों पे किसी को भरोसा नहीं है। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे अलग अलग देशों के निकल रहे हैं। तालिबान ने ये जरूर कहा कि वो जो विदेशी राजनयिक, विदेशी दूतावास और इन सब बातों जगहों पे हमला नहीं करेगा, लेकिन हमने देखे हैं इस तरह की रिपोर्ट्स की किस तरह से वो कांधार और हेरात के कॉन्सुलेट्स में उसने दबिश डाल ली और वहां से कागजात तक लेकर गए। तालिबान इतना जरूर है कि एयरपोर्ट बिल्डिंग तक पहुंचने देने से पहले किसी को करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज्यादा परेशान है, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा, 4,000 बंदा खड़ा है। तो किस तरह की यातनाएं आपने देखी है वहाँ पे, क्योंकि काफी मुश्किल हालात थे? थोड़ा सा अगर मंदिर के बारे में बताएं तो। हमारे गुरुद्वारे अब तक तो सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है, गुरुद्वारे सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब गुरुद्वारे में हमें चौकीदार रखा है, सब बैठ गए उधर। फिर देखेंगे बाद हालात देख के, फिर भारत सरकार से और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट बन रही है बात करेंगे, देखेंगे कि क्या होगा। फिर तालिबान का कहना ये है कि वो ना जाए कोई अब यहाँ पर हालात, तो किस तरह? और ठीक है, हमारे पास भी आया था जो आपका अकलियत लोगों को और आपकी सब कुछ सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठो, अफगानिस्तान आपका मुल्क है। मगर हम नहीं कर सकते हैं कि उधर बैठिए या उनसे बातचीत हो, या क्योंकि अब 2-3 महीने तक हम समझते हैं कि अफगानिस्तान के हालात शायद बिगड़े। इस तरह जो अब तालिबान की रियासत चल रही है इससे ज्यादा शायद हो जाए। भारत के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि भारत की गई है? से थैंक यू कहते हैं। भारत सरकार हमारे साथ आज 5-6 दिन से मुसलसल कांटेक्ट किया है। एम्बेसडर साहब जो उधर था उस टाइम भी, और अभी इस टाइम मुस्तकिल हम। जी जी जी, आपका क्या नाम है और आप लोग को कितनी मुश्किल हुई आने में? थोड़ी सी मुश्किल हुई। आपका नाम बताइए। बुशरा। बुशरा, तो आपके साथ कौन कौन आया? मम्मी पापा भी है, दोनों हैं। वो अभी कहाँ किधर गए? जी, आप हिंदी अच्छे से समझती हैं? थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, छोटी सी बच्ची है शारिक, जो यहाँ पर पहुंची है अपने मम्मी पापा के साथ, अफगानी हैं, और ये कह रही हैं कि यहाँ पे पहुंच गई है, अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा हिंदी नहीं बोल पाती हैं, लेकिन इनके मम्मी पापा जो हैं वो जो कागजात यहाँ पे जो यहाँ आने के बाद जो इमिग्रेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसको करने के लिए गए हैं, और ये सामान के साथ बच्ची यहाँ पर इंतजार कर रही है कि कागजी प्रक्रिया पूरी हो तो फिर ये लोग जो है वो जाएं। कहाँ जाएंगे, इनके मम्मी पापा आते हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से और भी यहाँ पे लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट मैडम, एक सेकंड। कुछ यहाँ पे अपनी वजहों से बात नहीं भी करना चाह रहे हैं। और देखिए, मैं आपको लाइव वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग आए हैं वो अपने इमिग्रेशन के लिए किस तरह से जो कागजात हैं उसको भर रहे हैं। और इसके बाद ये अफगान नेशनल हैं शारिक, और इनके लिए एक अलग दुनिया होगी, अब एक अलग जीवन होगा यहाँ पे। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और जी शारिक, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि आप तो वहां पे मौजूद हैं, चाहे वो अफगान नेशनल हो या फिर जो भारतीय लौटे हैं, उनके चेहरे पर एक सुकून जरूर नजर आ रहा होगा आपको। जी बिल्कुल शारिक, सुकून भी है और साथ साथ
कई लोगों के चेहरे पे सवाल भी है कि क्योंकि एक रोजी रोटी अपना छोड़कर वो यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पे एक नए सिरे से जिंदगी बसर करनी होगी। जो इंडियन हैं उनको भी एक नया काम देखना होगा, और जो अफगानी यहाँ पर आए हैं जाहिर सी बात है कि उनको भी जीवन जो है नए सिरे से शुरू करना होगा। बहुत ज्यादा एक अनिश्चितता की स्थिति अभी मानसिक तौर पे उनके दिमाग में होगी, लेकिन जिस तरह से उनको यहाँ पे लाया गया है तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए जीविकोपार्जन का बंदोबस्त भी यहाँ पर किया जाएगा। तो ये एक समझिए कि एक दूसरी जिंदगी जीने जैसा है कि यहाँ पे एक वॉर जोन से, एक ऐसे जगह से जहाँ पे एक तालिबान जैसे संगठन का कब्जा हो गया, तालिबान जैसी तंजीम का कब्जा हो गया है, तो वहां से निकलकर बाहर आए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं इस कपल से जो यहाँ पे यहाँ मौजूद है उनसे बात करने की। वो अपना कागज पूरा करके हमारे पास आएंगे बात करने के लिए, ऐसा उन्होंने इशारा किया। तो जो सुरक्षा के हालात हैं शारिक, वो तो हम लोग सब देख रहे हैं कि किस तरह से मुश्किल भरे हैं। ये देखिए हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज नजीब साफी, आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान। जी, नजीब? हाँ, नजीब। तो आप क्यों निकले वहाँ से? किस तरह के खतरे थे आपको? बहुत सारे खतरे थे एक्चुअली। 3 दिन से तो हम बहुत परेशान थे क्योंकि ये फ्लाइट रेडी नहीं हो रहा था, और कल तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के साथ अपना सामना हो गया। शायद पता चला हो आप लोगों को, तालिबान ने ऐसा किसी ने पता नहीं कुछ खबर दिया था या कुछ हुआ तो कम से कम 2 घंटे उन लोगों ने हमको पकड़ लिया था। वैसे तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ अच्छे बिहेव किया, सिर्फ चेकअप कर रहा था सारे जो भी इंडियन है उसका पासपोर्ट ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि उन लोगों को कुछ दिन पहले पता चला था कि 12 लोगों का पासपोर्ट, नकली पासपोर्ट, फेक पासपोर्ट बना के मतलब बाहर जा रहे थे जी। तो इस हिसाब से हमको वहाँ पे ले गए। तालिबान ने जिन लोगों को कब्जा किया था 2 घंटे के लिए, उसमें आप भी थे? हाँ, मैं भी था उसमें। तो क्या कुछ का किया उन्होंने आपके साथ? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ वही बोला उन लोगों ने कि आप लोग इधर ही मतलब जो भी इंडियन है उसका पासपोर्ट चेक करके वापस रिपोर्ट भेजेंगे। तो आप इंडियन हैं? नहीं, मैं अफगानी हूँ। तो आपको कैसे आने दिया? क्योंकि ये भी जानकारी आई कि अफगानियों को जाने से रोक रहे हैं। नहीं, हम तो रोक ही रहे थे, बट जिसके पास वीजा और परमिशन है और जा सकता है, या कोई फैमिली कनेक्शन हो इंडिया से तो वो तालिबान नहीं रोक रहे? नहीं रोक रहे। और जितना टाइम हम उधर थे तो हमारी अफगानी लोगों का एक बस फिर उसने छोड़ दिया और इंडियन को रख दिया अपने साथ। फिर बाद मुझे टेंशन, हम सबको टेंशन आ रही थी कि क्यों इंडियन लोगों को रुकवा दिया, क्योंकि तालिबान कुछ भी कर सकते हैं, एक बात पे अड़े नहीं रहते। तो इसमें हमको पता चला कि सारे इंडियन को अच्छे से लंच करके और फोटो खींचा था, फिर एयरपोर्ट पे भेज। तो आप लोगों को कितना इंतजार करना पड़ा काबुल एयरपोर्ट पे फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले और एयरपोर्ट में अंदर आने के बाद? हम तो 3 दिन से लगातार ही आ रहे, फिर बहुत भीड़ और बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि अफगानिस्तान में हर कोई यही चाहता है कि मैं बाहर ही जाऊँ, तो उसकी वजह से अंदर जाने के चांस नहीं मिला था। 3 दिन से यही सब प्रॉब्लम था। तो अभी कल फिर जल्दी हम आए एयरपोर्ट। तो आप तो खुशकिस्मत हैं, आप परिवार के साथ आ गए। मैं खुश हूँ, मेरी अम्मी है मेरे साथ, मेरी सिस्टर है, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, मेरे काफी फैमिलीज अफगानिस्तान में है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उन लोगों का भी यहाँ पे शिफ्ट कर। मोटा आप अंदाजा बता सकते हैं कि कितने अफगानी होंगे, अफगानी की बात कर रहा हूँ, जो भारत आना चाहते होंगे इस तरह से काबुल का तालिबान के कब्जे? काफी अफगानी लोग हैं कि भारत भी आना चाहते हैं, बल्कि किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं अफगानिस्तान को छोड़ के। क्योंकि अब तो भरोसा दिला रहे हैं तालिबान, भरोसा दिला रहे हैं। तालिबान का क्या है कि पहले भी उन लोगों के हुकूमत में कोई खुश नहीं थे, वो जुल्म करते थे, एक बात करके उस पे मतलब तोड़ देते थे, जबान में अटके नहीं है वो लोग, इसलिए किसी का भरोसा नहीं है। अगर ये लोग जो अभी कर रहे हैं, फिलहाल जो कर रहे हैं, ऐसे आते जाए, अब कंट्री आगे तब जाएगी जब और वो कंट्री से रिलेशन में रहेगी। लेकिन इन लोगों का ऐसा हाल है कि कोई भी इसको पसंद नहीं करता, कोई भी कंट्री वाला। अच्छा, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ कि आप जब भारत आ गए हैं, आप पहली बार आए हैं? पहले नहीं, मैं काफी बार आया हूँ। तो यहाँ क्या काम करेंगे, क्या जीविका होगी आपकी, कैसे नए सिरे से जीवन शुरू करेंगे आप? यहाँ देख लेंगे, जो भी काम हो अपने बस की वही इंशाल्लाह ट्राई कर लेंगे। नहीं, आपको क्या भारत सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा दिया गया भरोसा, या आपको? नहीं, ऐसे भारत सरकार से तो कुछ भरोसा नहीं दिया गया, और फिर देखते हैं अपना पुराने कनेक्शंस के हिसाब से उसके हिसाब से काम करेंगे। हाँ। ठीक है, आप भारत में रहें, आपके लिए भारत शुभ हो और आपका जीवन अच्छा चले यहाँ पे। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो शारिक, देखिए, एक लंबी बातचीत की हमने इनसे कि किस तरह से वहाँ पे आम अफगानियों का भरोसा नहीं है तालिबान पे, और ज्यादा से ज्यादा अफगानी जो है वो
देश छोड़ देना चाहते हैं, न सिर्फ भारत बल्कि किसी देश में उनको जगह मिल जाए वहां जाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, सबको शायद निकाल पाना संभव नहीं होगा। तालिबान का भरोसा जरूर है, लेकिन लोग डरे हुए हैं उनके पिछले इतिहास को देखते हुए, और अभी भी जिस तरह से तशद्दुद हुआ, जिस तरह से जुल्म वहां पे कर रहे हैं खासतौर पे महिलाओं और बच्चियों के साथ, तो ऐसे में कोई भी वहां रहना नहीं चाहता। ये जो नजीब जिन्होंने हमसे बात की, इनके साथ इनकी अम्मी है, इनकी बहन है, तो ये तो आ गए और यहाँ पे क्योंकि पहले भी आए हैं तो शायद इनके कुछ कनेक्शन होंगे जिसके जरिए अपना जीविका ये चलाएंगे। कुछ काम इन्होंने कहा कि जो कुछ भी समझ में आएगा काम कर लेंगे, तो एक नए सिरे से जीवन बसर करेंगे यहाँ पर। और ऐसे हजारों की तादाद में और जो अफगानी हैं वो वहां पर इंतजार में होंगे कि उनको भी किसी देश में जाने का मौका मिले। जो भारत आना चाहते हैं वो भारत आने की कोशिश करेंगे। एक अहम बात जो नजीब ने ये कही कि जिसके पास भी वीजा है, जिसके पास भी ये बात जुबान से करती है, पीछे उसका रहा नहीं है। एयरपोर्ट आने में भी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि तालिबान के कुछ लोग आ गए थे और कुछ इस तरह से बातें आ रही थी सामने जब आप एयरपोर्ट। हम इंडियन लोग को बोल दिया कि हमारे साथ मदद कर लो, क्योंकि हम नहीं जा सकते क्योंकि मैं आप लोग के साथ था गाड़ी में और हम हमारा फोटो सब लिया था। मैं किस तरह दोबारा अपनी घर चलूँ? मेरा घर को जला दिया उन्होंने। और भारत ने एडवोकेट किया है यहाँ पर लेकर थैंक यू, बहुत किया था, थैंक यू। इंडिया भाइयों जो हम तालिबान के पास उसका मदद किया था, उसको बोल दिया मेरा इंडिया लोग जो है मेरा मदद अफगानिस्तान की मदद से आया है, कोई यहाँ कोई आपका मुश्किल नहीं इस इंडिया के साथ। फिर भी इंडिया लोग हमसे बहुत मदद किया एयरपोर्ट में। थैंक यू मैडम 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 मैडम। तो अभी आप उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट भी देख रहे थे जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की जो अफगान नागरिक थे। उन सब के चेहरे पर एक सुकून जरूर था और उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें वहां से यहां आने का मौका मिला है उसके लिए वो सरकार का शुक्रिया भी अदा करते हैं। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो 4 विंडो में आप देख पा रहे हैं। एक तरफ वो विमान C-17 एयरफोर्स का जो 168 यात्रियों को लेकर आया है, जिसमें अफगान नागरिक और वहां के 2 सांसद भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो तस्वीरें हैं उसमें उस प्लेन से निकलते हुए लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो इमिग्रेशन है, जो वहां के जो यात्री आए हैं वो पेपर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी राहत है, कोशिशें रंग लाई है क्योंकि कई तरह की चुनौतियां वहां का सामना करना पड़ रहा है। उमाशंकर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, अभी तक आप बात कर रहे थे वो अफगान नागरिक थे, क्या ये मुमकिन है आपके लिए कि किसी हिंदुस्तानी से आप बात कर पाए या फिर वो वहां पर मौजूद नहीं है या उनसे कोई बात हुई हो आपकी? नहीं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे भारतीय भी हैं, लेकिन देखिए जैसा आप पीछे देख रहे हैं सब जो इमिग्रेशन के जो औपचारिकता है उसको निभा रहे हैं और इक्का दुक्का जैसे लोग हमें मिल रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है शारिक जिसका जिक्र आप पहले भी कर रहे थे कि इनको लाना जो है वो किस तरह से संभव हो पाया। देखिए विदेश मंत्रालय लगातार जो है अपनी कोशिशों में लगा रहा है और हमारे विदेश मंत्री ने हर मौके पर यह कहा कि किस तरह से हम भारतीयों को वापस लेकर आएंगे और हमारी सरकार की तरफ से भी इस बात के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये कहा गया, जो सूत्रों ने हमें बताया, कि किसी भी भारतीय को कुछ वहां नहीं होना चाहिए और हर कोई सुरक्षित यहां पर आना चाहिए। तो न सिर्फ भारतीयों को बल्कि भारत के साथ जो वाबस्तगी रखते हैं, जो एक संबंध रखते हैं, जो भारत आना चाहते हैं और जो भारत के प्रोजेक्ट से, वहां पे कामकाज से, दूतावास से, किसी भी तरह से जो जुड़े हुए थे, उनको भी अगर भारत आना है, जिनको डर लगता है वहां पे, तो उनके लिए भी भारत ने अपना दरवाजा खोला हुआ है और उन सबको एक खास कोशिश, जिसमें देखिए एयरफोर्स के समन्वय की जरूरत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साथ में वहां पे जो नेटो फोर्स काम कर रही है, जो अमेरिकन फोर्स काम कर रही है, वहां पर उन सब के साथ एक समन्वय बिठाना और सबसे बड़ी बात की एयरपोर्ट तक भारतीयों को लेकर आना, या जो भारत आने की, जो काबुल से निकलने की इच्छा रखते हैं उनको एयरपोर्ट तक आना, एयरपोर्ट के अंदर उनको प्रवेश कराना, ये अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो कई स्तरों पर समन्वय का, कोऑर्डिनेशन का यह नतीजा है कि 168 जो यहाँ पे भारतीय और अफगानी जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं और एयरपोर्ट्स पे भी कुछ कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए तकरीबन 300 के आसपास लोग पहुंचे हैं। तो एक बड़ी तादाद आज भारत पहुंचा है अफगानिस्तान से और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। शारिक, शुक्रिया उमा इन तस्वीरों और इन बातचीत को हम तक लाने के लिए। हम आपके पास वापस लौटेंगे।